देखो, सबसे पहले आज के टॉपिक बा हमनी के प्रकाश। सबसे पहले जान प्रकाश ह का। प्रकाश उ एगो कारक ह जौना से हमनी के कोनो वस्तु के देखे के संवेदना उत्पन्न करला। चाहे सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा के एगो रूप हटे। प्रकाश का हटे? ऊर्जा के एगो रूप ह जौना से हमनी के देखे के संवेदना उत्पन्न होला। प्रकाश का हटे? ऊर्जा के एगो रूप ह जौना से हमनी के देखे के संवेदना उत्पन्न करला। तो प्रकाश के संबंध में न्यूटन का कहलन? न्यूटन कहलन कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें कणिका कहते हैं। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। आइंस्टीन का कलर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या का कलर है। तो आइंस्टीन कलर है कि प्रकाश का हटे एगो कण है। आइंस्टीन का कलर है प्रकाश एगो कण है। यही खातिर आइंस्टीन को 1921 में क्या मिल रहा है? नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। आइंस्टीन के क्या मिल रहा है नोबेल पुरस्कार? काहे खातिर? प्रकाश एगो कण कलर कि प्रकाश एगो का हटे कण। प्रकाश का एगो कण हटे। प्रकाश के दोहरी प्रकृति होला। प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करला और प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करला। तो प्रकाश के कणीय सिद्धांत कौन सिद्ध कैले रहे? तो आइंस्टीन सिद्ध कैले रहन। प्रकाश के कणीय सिद्धांत के सिद्ध कैले रहे? आइंस्टीन। कब कैले रहन? 1905 में। आइंस्टीन एगो अपन फार्मूला दिल रहन जोना का कहल जाला सापेक्षता सिद्धांत कहल जाला। E बराबर mc²। एकरे अनुसार प्रकाश के कणीय प्रकृति के व्याख्या कइल जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश के कणीय की प्रकृति को सिद्ध किया गया है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश एगो कण। हाइजेन का कहले रहन कि प्रकाश कण हटे। देखो, सबसे पहले न्यूटन कहले रहन कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन व्याख्या ना कैले रहन। ओकर बाद आके इनकर व्याख्या के कैलस आके उनकर व्याख्या कैलन आइंस्टीन 1905 में। एकरा खातिर इनका नोबेल पुरस्कार कब मिला रहे? तो 1921 में मिला रहे। अब हाइजेन जब आइल हाइगेंस तो हाइगेंस कहलस कि प्रकाश एगो तरंग। हाइगेंस का कहलस? प्रकाश एगो तरंग। तो प्रकाश के तरंगीय प्रकृति की व्याख्या कौन कैलस? तो हाइगेंस कैलस। प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या के कैलर है? हाइगेंस। अब वो प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के दिल रहे? यंग दिल रहे। प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के दिल रहे? यंग दिल रहे। यंग के व्यतिकरण के सिद्धांत पढ़ो। अब आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश का कण ह और तरंग है। रोमर ने सन 1676 में निर्वात में प्रकाश के वेग को पता लगाया था जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश के वेग कितना होला? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होला। एकर पता के लगेले रहे? तो एगो वैज्ञानिक रहे जना के नाम रहे रोमर, जौन पता लगेला कि प्रकाश के वेग होला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पढ़े के बाद पारदर्शी अपारदर्शी। प्रकाश के पढ़े से पहले पारदर्शी और अपारदर्शी दो प्रकार के पदार्थ 3 प्रकार के होला। एगो पारभासी भी होला, लेकिन पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी के बारे में हमनी के पहले जाने के पड़ी। देखो, तो पारदर्शी पदार्थ ओकरा कहल जाला जौना से प्रकाश के कण एक साइड से होके दूसरा साइड आसानी से आर पार हो जी, ओकरा का कहल जाला? पारदर्शी पदार्थ कहल जाला। जौना से होके प्रकाश एक साइड से दूसरा साइड आर पार हो जी, ओकरा का कहल जाला? पारदर्शी कहल जाला। पारदर्शी के एग्जांपल में जैसे शीशा ले लो, जौना से आर पार दिखाई दे लो कांच, पारदर्शी पदार्थ हो। साफ पानी ले लो, साफ पानी का है एक प्रकार के वो पारदर्शी पदार्थ हो। साफ पानी का हटे? पारदर्शी पदार्थ हटे। शीशा हो गइल, कांच हो गइल, पानी हो गइल, का हटे? पारदर्शी पदार्थ हटे। अब पारभासी के मतलब का होला? प्रकाश जौना से पार होके लेकिन पूरा ओकरा से पार ना हो पाए। प्रकाश के कण जौना भी पदार्थ से पूरा पार ना हो पाए ओकरा का कहल जाला? पारभासी। जौना से मतलब देखबो ऐसे एकर एगो और तरीका बा समझे के, जौना से आर पार तू आसानी से देख सकल ओकरा का कहल जाला? पारदर्शी कहल जाला। जौना से आर पार देखबो तो बाहरी की चीज धुंधला दिखाई देवे ओकरा का कहल जाला? पारभासी कहल जाला। तो पारभासी में एग्जांपल में ले लो, जैसे शीशा का रगड़ देबो नु तो देखिए धुंधला दिखाई देवे लगी। शीशा के जैसे हमनी के रगड़ देबो तो कैसन दिखाई दी? धुंधला दिखाई दी। तो रगड़ा हुआ शीशा कथी के उदाहरण है? पारभासी के उदाहरण। रगड़ा हुआ शीशा कथी के उदाहरण है? पारभासी के उदाहरण है। अब जैसे गंदा पानी में माटी उटी कुछ मिल जाए तो पानी गंदा हो जाता। गंदा पानी कथी के उदाहरण है? ओकरा आर पार तो बढ़िया लौकी ना, ओकरा प्रकाश आसानी से आर पार ना होए, तो गंदा पानी का होए? पारभासी के उदाहरण हो। गंदा पानी का हो? पारभासी। तो देखो, पारदर्शी के उदाहरण हो शीशा, साफ पानी। पारभासी के उदाहरण रगड़ा हुआ शीशा आ गंदा पानी। अब अपारदर्शी क्या कहल जाला? जौना से प्रकाश के कण
चाहे किरण आर पार ना हो पाए ओकरा का कहल जाला, ओकरा का अपारदर्शी कहल जाला। अपारदर्शी जैसे ले लो लोहा ले लो, पत्थर ले लो, इकुल का हटे अपारदर्शी अपारदर्शी के उदाहरण। लोहा पत्थर का हटे इकुल अपारदर्शी के उदाहरण है। अब पढ़ल जी प्रकाश के परिवर्तन। देखो प्रकाश के परिवर्तन के करे पढ़ल जाला। सबसे पहले हमने के जान जानू कि प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होला। प्रकाश के परिवर्तन का प्रकार के होला, दो प्रकार के होला। देखो सब पहले एगो होला नियमित परिवर्तन जौन के हमनी के हम पढ़े के बा, आ दूसरा का होला विसरित परिवर्तन जौन हमनी के नहीं के पढ़े के। देखो प्रकाश के परिवर्तन जब समतल सतह से होई नो, समतल सतह मतलब चिकना सतह, जब चिकना सतह से प्रकाश के परिवर्तन हुई तो ओकरा का कहल जाई, ओकरा के नियमित परिवर्तन कहल जाई। आ जौन खुरदरा सतह से जैसे उभड़ खाबड़ सतह से प्रकाश के परिवर्तन होई नो, ओकरा का कहल जाई विसरित परिवर्तन कहल जाई। चिकनी सतह से प्रकाश के परिवर्तन के कहल जाई नियमित परिवर्तन, आ खुरदरी सतह से प्रकाश के परिवर्तन का कहल जाई विसरित परिवर्तन कहल जाई। तेन दिया तो ना निकल से लगे क्या पड़े। देखो मान लो हई हो गल हमनी के एगो सतह है, जैसे हो गल सतह काटे आई सतह जौन बाटे नु इ नियमित सतह ये करो ना पेज पे कॉपी पे हई जौन सतह बाटे इ का हो गल समतल सतह बा। तो समतल सतह यानी नियमित सतह। आ हई एगो हमनी के सतह लेन जाई का हो गल खुरदरी सतह। तो हई हो गल प्रकाश के परिवर्तन दोनों ले होई, प्रकाश के परिवर्तन का होई दोनों में होई, लेकिन प्रकाश के जो नियमित परिवर्तन होई नु इहे खाली परिवर्तन के नियम पालन करला। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के पालन कौन करला? खाली नियमित परिवर्तन में। नियमित परिवर्तन में प्रकाश के नियम के पालन होला, लेकिन विसरित परिवर्तन में प्रकाश के नियम के पालन ना होला। तो देखो नियमित परिवर्तन में जब प्रकाश के किरण आई नु एकरा में एगो अविलंब होला, जन रहिया एगो अविलंब डलला। हई एगो आपतित किरण आई तो इजाला परिवर्तित होके जितना डिग्री पाई उतना डिग्री पर निकल जाए। हई आपतित किरण हई परिवर्तित किरण प्रकाश के नियम के पालन करी। आ हई हो गल विसरित परिवर्तन, एकरा में कोनो ठीक नहीं। आपतित किरण हे जाई हेनियो चल जाई। अच्छा हे जा आइल है से हे पे पड़ल तो हेनियो चल जाई, हे जा आइल हेनियो चल जाई, केनियो चल जाई। एकरा में कोनो एकर लिमिट नहीं है। ती हो गल विसरित परिवर्तन। भाई जब सतह हमनी के निश्चित नहीं है तो परिवर्तन कैसे निश्चित बा? सतह उबड़ खाबड़ रही तो जेने देखो उचका पे पड़ी तो हेने चल जाई, खालका में पड़ी तो हेने चल जाई। हमनी के का पड़े हेकर तब कोनो एथी नहीं के अस्तित्व नहीं है विसरित परिवर्तन के असली। अब हेकरे पे काम आगे बढ़े नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन में प्रकाश के नियम के पालन होला। प्रकाश के नियम के दूगो नियम होला। एगो का कहेला नो, एगो कहेला कहीं में से एगो समतल ले लो तल ले ले बड़ा नो, तो जौन तीनों होला नो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों का होके चाहिए एक ही तल में होके चाहिए। तो हई एगो तल होई, मान लो 100 तल हो गल है तो तीनों एक ही तल में बाटे नु, एक ही तल में बा, एक ही बिंदु पर बा। आ दूसरा का नियम का कहला नु कि हई हो गल आपतित किरण आ विलंब के बीच के कोण कहल जाला आपतन कोण, आ परावर्तित किरण आ विलंब के बीच के कोण का कहल जाला परावर्तन कोण। तो दूसरा का नियम कहला नु कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होके चाहिए। दूसरा का नियम का कहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होके चाहिए। अतना बुझाइला नु। देखो परिवर्तन के नियम अब से देखो, आपतित किरण आ परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर विलंब तीनों का होके चाहिए तो सेम तल में होके चाहिए, एक ही तल में होके चाहिए।